मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपका पेपर है, जो आपके एसवीटी के सिलेबस के अनुसार हम लोग को फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। उसके आज हम लोग सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो, एक आपका जानने की उत्सुकता पैदा हो कि इस सब्जेक्ट में हम लोग को पढ़ना क्या है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस वे में पढ़ना है, क्या हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सिलेबस की तरफ। फर्स्ट यूनिट जो है उसमें आपको पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल का बेसिक स्ट्रक्चर के उसके पार्ट्स के बारे में जनरली मेनली पढ़ना है। मेनली पार्ट्स में आपका क्या क्या पढ़ना है, तो लाइनर के बारे में पढ़ना है, पिस्टन के बारे में पढ़ना है, कनेक्टिंग रोड के बारे में पढ़ना है, रिंग के बारे में पढ़ना है, आपका गजन पिन के बारे में पढ़ना है। तो ये डिफरेंट टाइप्स का जो है आपका लाइनर का टाइप्स है उसके बारे में पढ़ना है हम लोग को, गैस्किट के बारे में पढ़ना है, हेड स्टॉक के बारे में पढ़ना है। तो ये सारे पार्ट्स जो यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है जनरली, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि कौन सा पार्ट्स जो है कैसे काम करता है, किस मेटल का बना हुआ रहता है, किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है और इसका क्या कार्य है। तो ये हम लोग ऑटोमोबाइल में जो भी आपका इंजन में मुख्य रूप से जो पार्ट्स है उस सारे पार्ट्स को यहाँ पे हम लोग को समझना है, कौन सा पार्ट्स किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है और पूरा जुड़ करके असेंबल होकर के कैसे इंजन का फॉर्मेशन होता है, ये हम लोग सीख पाएंगे फर्स्ट यूनिट में। ये पढ़ने के बाद से जब सारा पार्ट्स के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स की तरफ पढ़ना है और उसके मटेरियल के ध्यान देना है बेसिकली, और किस प्रक्रिया के द्वारा पार्ट्स बनता है इस पर ध्यान देना है। उसके बाद सेकेंड यूनिट में हम लोग आ जाएंगे। सेकेंड यूनिट में जो हम लोग को पढ़ना है कूलिंग एंड लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। कूलिंग एंड लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, मतलब जब इंजन चलता है तो वहाँ पे आपका गर्म होता है इंजन, क्योंकि केमिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होता है और उसी हीट एनर्जी से आपको काइनेटिक एनर्जी इंजन को मिलता है। तो इंजन गर्म हो जाता है हीट एनर्जी के कारण। उस हीट एनर्जी को हम लोग को क्या करना पड़ता है, मिनिमाइज करना पड़ता है, आपको घटाना पड़ता है। नहीं घटाइएगा तो मेटल जो आपका जिस मेटल से आपका इंजन बना हुआ है वो होगा क्या, वो आपका मेल्ट हो जाएगा और वो आपका खराब कर देगा इंजन को। तो कूलिंग करने के लिए दो तरह का कूलिंग प्रक्रिया अपनाते हैं हम लोग, एयर कूलिंग सिस्टम और वाटर कूलिंग सिस्टम। स्मॉल इंजन के लिए एयर कूलिंग सिस्टम होता है जैसे बाइक वगैरह में, और जो बड़ा इंजन होता है उसमें वाटर कूलिंग होता है जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया। तो ये दोनों प्रक्रिया को हम लोग कूलिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। उसके बाद आता है लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या आता है, लुब्रिकेशन सिस्टम में आप जब इंजन चलता है तो बहुत सारा पार्ट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आकर के चलता है, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए और वो जो कांटेक्ट के कारण हीट जनरेट होता है उस हीट को भी मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग लुब्रिकेशन के अपनाते हैं। लुब्रिकेशन में आपका जो होता है वो आपका डिफरेंट टाइप का लुब्रिकेशन होता है, जिसमें आपका जनरली जो है वो आपका मोबिल से लुब्रिकेट करते हैं या आपका ग्रीस से लुब्रिकेट करते हैं। तो मोबिल और ग्रीस में जो लुब्रिकेट करते हैं उसमें हम लोग को जो है लुब्रिकेशन करने के लिए सम्प लुब्रिकेशन होता है, फोर्स लुब्रिकेशन होता है। और ये जो लुब्रिकेशन है, लुब्रिकेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग, सम्प लुब्रिकेशन में क्या होता है, फोर्स लुब्रिकेशन में क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे लुब्रिकेशन कैसे करते हैं, क्या होता है। तो ये सेकेंड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा यूनिट जो है वो आपका, तीसरा यूनिट में आपका इग्निशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इग्निशन सिस्टम के बारे में यहाँ पे दिखाया गया, इग्निशन सिस्टम मतलब स्पार्क कैसे होता है। दो तरह का इग्निशन सिस्टम होता है, एक मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम और बैटरी इग्निशन सिस्टम। दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में जानेंगे, दोनों कैसे कार्य करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये आपका स्पार्क कैसे काम करता है इसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद गियर सिस्टम के बारे में भी जानना है इसी यूनिट में, गियर कैसे काम करता है, क्लच कैसे काम करता है, सिंगल प्लेट क्लच क्या होता है, मल्टी प्लेट क्लच क्या होता है, ये सिंगल प्लेट क्लच है, ये मल्टी प्लेट क्लच है, कौन सा पार्ट्स क्या है जो यहाँ पे नाम दिखाया गया, सबके बारे में इलिबरेट करके कैसे ये फंक्शन करता है, कैसे आप प्रेस करते हैं पैडल को, आप क्लच पैडल को, तो क्लच कैसे लगता है। क्लच का सिर्फ इतना ही काम है कि आपका इंगेज और गियर बॉक्स को इंगेज और डिसंगेज करना। आपका गियर बॉक्स क्लच का जो काम है वो आपका क्या करता है, इंजन और गियर बॉक्स को इंगेज और डिसंगेज करना, यही सिर्फ काम है। कैसे काम होता है उसको हम लोग समझेंगे। जब आप क्लच लेते हैं तो डिसंगेज करता है, क्लच छोड़ते हैं तो इंगेज करता है, इंगेज करता है तभी पावर जो है इंजन से आपका गियर से होते हुए व्हील तक ट्रांसफर होता है। यदि आप क्लच दबा देते हैं तो केवल इंजन चलते रहता है,
गियर के पास पावर नहीं पहुंचता है, गियर के पास पावर नहीं पहुंचता है तो व्हील के पास पावर नहीं जाता है। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में भी जानना है, स्टीयरिंग सिस्टम में पावर स्टीयरिंग कैसे काम करता है, आपका रैक एंड पिनियन से स्टीयरिंग कैसे काम करता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो तीसरा यूनिट में ये सारे टॉपिक्स को ही हम लोग को कवर करना है, बेसिकली कैसे काम किया जाता है, क्या होता है। तो ये आपका क्लच के बारे में और गियर के बारे में, स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में और इग्निशन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब एसबीटी का सिलेबस का ही है, लेकिन सिर्फ हमने मेन टॉपिक को लिखा है और बाकी जो है उसको हम एलिब्रेट कर दे रहे हैं। ऐसे आप सिलेबस डाउनलोड करके देखिएगा तो ये सारा जो हम बता रहे हैं वही सब टॉपिक इसमें मिलेगा। सस्पेंशन सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम में क्या आ जाता है, जस्ट लाइक आप बोल सकते हैं सॉकर, जिसको हम लोग शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं सॉकर। तो सॉकर में आप इस तरह का इंजन में देखे होंगे, ये जब आपका व्हीकल चलता है और व्हीकल जब आपका अनइवन रोड पे चलता है, मतलब ऊंचा नीचा रोड पे चलता है, तो उसमें बम्प लगता है। उस बम्प को क्या किया जाता है, उस बम्प को मिनिमाइज करने के लिए उसको क्या किया जाता है, कम जर्क लगे, आदमी है या सामान है जो भी बैठा हुआ है उसको कम झटका लगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंशन सिस्टम अपनाते हैं। तो इसमें आपका नाइट्रो ऑब्जर्वर सस्पेंशन सिस्टम है, या सिंपल हेलिकल स्प्रिंग लगा करके सस्पेंशन सिस्टम किया गया है। स्प्रिंग का प्रॉपर्टीज होता है कि जब आप इलास्टिसिटी का, कि जब आप फोर्स लगाइएगा तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा, जैसे ही रिमूव कीजिएगा तो क्या करेगा, वो आपका फिर से रीगेन कर लेगा शेप को। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण स्प्रिंग को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिंग के अंदर आपको डैम्पर लगाया जाता है। डैम्पर जो होता है, जैसे स्प्रिंग एक बार दबा दीजिएगा तो ऐसे 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 10 बार 5 बार करेगा, तो ऐसे ऐसे झटका लगेगा। उस झटका को मिनिमाइज करने के लिए डैम्पर लगा हुआ रहता है। डैम्पर क्या कैसे होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसी के बारे में हम लोग जानेंगे डिस्क ब्रेक के बारे में। जो नया नया जो भी बाइक होता है उसमें आप देखे होंगे अगला चक्का में या पीछे वाला चक्का में भी डिस्क ब्रेक लगा हुआ रहता है। तो डिस्क ब्रेक कैसे काम करता है, ड्रम ब्रेक कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या होता है, कैसे ये फंक्शन करता है, लिक्विड जो एक दिया हुआ रहता है वो लिक्विड का क्या फंक्शन है आपका डिस्क ब्रेक में, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये होल क्यों दिया हुआ रहता है इसमें, आप जो भी देखते हैं ब्रेक, जो भी आप बाइक वगैरह में देखे ही होंगे, तो इसमें होल जो क्रिएट किया हुआ रहता है उस होल का क्या फंक्शन है, जब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे 4th यूनिट, तो उसमें हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है आपका 5वां यूनिट। 5वां यूनिट जो है उसमें स्पेशल व्हीकल के बारे में पढ़ना है। स्पेशल व्हीकल में आपका क्या आ जाता है, स्पेशल व्हीकल में ट्रैक्टर आ जाएगा, उसके बाद आपका मोटर ग्रेडर आ जाएगा, उसके बाद आपका स्क्रैपर आ जाता है, उसके बाद एक्जीवेटर आ जाता है और डंपर ट्रक आता है। ये मुख्य रूप से 5 स्पेशल व्हीकल में रखा गया है और इस 5 इंजन के बारे में, 5 व्हीकल के बारे में आपको पढ़ना है। जो ट्रैक्टर क्या है इसके बारे में आप जान रहे हैं, ट्रैक्टर कैसे काम करता है। ये आपका मोटर ग्रेडर है, मोटर ग्रेडर का क्या काम है वो आप समझते हैं, वो कैसे करता है उसको हम लोग बताएंगे। स्क्रैपर है, मतलब जो आपका स्क्रैप है उसको उठाने के लिए, मिट्टी वगैरह उठाने के लिए। एक्जीवेटर है, ये भी आप देखे होंगे, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में नाम आप लोग जानते ही हैं, जेसीबी बोला जाता है। एक्जीवेटर है, इस तरह का इसमें चेन लगा हुआ सिस्टम होता है, गियर का कैसे काम करता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये आपका डंपर ट्रक है। ये सब क्या है, स्पेशल व्हीकल है। और स्पेशल व्हीकल को हम लोग 5वां यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो 5th सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, उसका सिलेबस द एंड हो जाएगा। और आप यदि इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो टेक्निकल क्लासेस के ऐप पे आपको नंबर ऑफ वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।